आई है, ठीक है। अब इसमें क्या लगा हुआ है, पूरा वो कॉमर्स लगा हुआ है, मेटा स्लाइडर तो मैंने खुद डाला था, एडिट विद एलिमेंटोर भी हो जाएगी ये, कस्टमाइज भी हो जाएगी। और अगर आप इसका डैशबोर्ड खोलना की देखना चाहें तो आप देखिएगा इसके डैशबोर्ड में आपको वो कॉमर्स इंस्टॉल्ड आएगा, प्री इंस्टॉल्ड आएगा। मैंने आपको कॉन्फ़िगर करना नहीं बताया, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर हाउस वाले बोलेंगे मैं आपको एक जीरो थीम देता हूं उसमें वो कॉमर्स इंस्टॉल करें, ये ये ई कॉमर्स है, ये मैं आपको खुद बताऊंगी कि किस तरह हम इसको करते हैं कॉन्फ़िगर, ठीक है। बाकी ये चीजें आप मिटाना चाहें यहाँ से मिटा दे, जो आपकी मेटा स्लाइडर WP रिएक्शन लगाया था प्लगइन के अंदर। यहाँ आते, ये मेरी पूरी वेबसाइट है, फर्स्ट करें मैं शॉप नाउ पे जाऊं, ठीक है। अरे यार कोई एक प्रोडक्ट ले लो, जूते ले लें, ये पेज खुल गया, ठीक है। ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट हो गई, ये ऐड टू कार्ट, प्राइस भी कैलकुलेट होकर आ रही है। व्यू कार्ट पे जाके देखें जरा, ये इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है ना, आप इसको 3 कर दें, अपडेट कार्ट 1 कर दें तो आपको ये $150 की बन जाएगी। वाओ, इसमें अपने प्रोडक्ट भी डालते हैं आप, ठीक है। ये रहा चेकआउट, यहाँ चेकआउट करेंगे, क्योंकि वो कॉमर्स हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसको कुछ नहीं पता इसको क्या प्लेस देना है, बैंक अकाउंट से लिंक कराना है, क्या करना है, ठीक है। ये रहा सॉरी इट सीम्स देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट मेथड, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। यहाँ आप जाके सारी चीजें डालेंगे, बिल डिटेल फर्स्ट करें, मैंने डाल दिया अली, इसमें बनाना मिलता है ना, मैं चेकआउट बनाना, मैं बोल रही हूँ ना इसमें पहले से हुआ हुआ है ना। और इसमें हमें थीम सेट करनी पड़ेगी ना जो जी भाई, इसको पूरा कस्टमाइज करना है। टाउन सिटी, अब ये बोलेगा कि आपने यूएस डाला है, यूएस हटा देते हैं, पाकिस्तान ले लेते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी शॉप कहाँ है। ये तो मैंने बनाया उठाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसमें चेंजेस। आपकी जहाँ शॉप होगी, जहाँ आपके क्लाइंट की शॉप होगी, आप वहाँ डालेंगे ना। टाउन सिटी कराची, कराची है, स्टेट क्या है हमारे पास, कचरा फोन नंबर डाल दें आप, 500 है ना मिस, ये किसका नंबर है, रैंडम नंबर है। डाल दिया है यहाँ पे। इस पे कॉल कर। अब यहाँ पे ये चीज प्लेस ऑर्डर होगा, नो तब थैंक्स। यहाँ पे ये प्लेस इनवैलिड पेमेंट मेथड, ये क्या कह रहा है, आपने कोई पेमेंट मेथड कॉन्फ़िगर नहीं किया इसलिए हम इनवैलिड करेंगे। अदरवाइज अगर आप देखें तो ई कॉमर्स पूरा हुआ है ना, अगर हम वहां से जाके पेमेंट मेथड डाल दें तो आप जितने प्रोडक्ट्स बार बार ऐड करते जाएंगे, लेट्स सपोज मैं आ जाऊं वैन पे दोबारा, और वैन पे आने के बाद 3-4 प्रोडक्ट्स और डाल दूं, तो इसमें ई कॉमर्स पूरा हुआ है। अभी एक पेमेंट मेथड डाल देते हैं, ये देखिए ऐड टू कार्ट किया इसको, यहाँ आए ऐड टू कार्ट हो गया, व्यू कार्ट पे जाते हैं, 2 चीजें आ रही हैं। ये हमने PHP पे सीखा था शायद, यस, ये देखिए सब कुछ बना है, सिर्फ अभी प्लेस ऑर्डर नहीं हो रहा, कैसे होगा। मिस देखें, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे कि जो वो कॉमर्स है इसको बीच से अचानक से सीख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बाद में पूरा सिखाऊंगी। ये होम पे जाने के बाद ऑर्डर्स, इतनी भी मुश्किल नहीं पढ़ा रही, नहीं ये नहीं पता नहीं क्यों हो रहा है, पानी कम पीते हो, इतना ही नहीं कर वाले हमारी आईडी का मैसेज नहीं है। ये जो वो कॉमर्स से वो कॉन्फ़िगर करते हैं ना पूरा सेटअप माय स्टोर, ये बहुत लंबा काम होगा, अभी मैं ये कराने के हाथ में नहीं हूँ। यहाँ पे ना पेमेंट मेथड डालते हैं क्लास, यहाँ पर आप आएंगे कस्टमर सेटिंग्स पे जाएं, पहले यहाँ पर आप जाके ढूंढ लेंगे, आपको वहीं पे पेमेंट मेथड मिल जाएगा। क्योंकि मैं दे देना, ये रहा पेमेंट, ये देखिए इसकी सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सेटिंग्स में नहीं जाएंगे ना तो आपको चीजें नजर नहीं आएंगी। ये पेमेंट नजर आया मुझे, मैं ये पेमेंट पे आने के बाद एक काम करती हूँ, ये यहाँ पर आएगा आपका कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे ओके कर देती हूँ। मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा तो मैं इसके लिए बढ़ा देती हूँ। इंटरेस्टिंग तो है ही, काम करो, बोरिंग है तुम लोग ऐसे बोल रहे हो।
ऐसे नहीं बोलो, मैं से 3,000 से बढ़ा रहा हूँ, मैं इस तरह बोल रहा हूँ। तमीज नहीं है। चेकआउट करते हैं। अच्छा अब आप लड़ना मत पहले। अब यहाँ पे देखो कैश ऑन डिलीवरी आपके पेमेंट मेथड आ गया। मैंने पूरा वो कॉमर्स कॉन्फ़िगर नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सेटिंग्स पे जाके कैश ऑन डिलीवरी डाला है बस। आप इसके अलावा जितने भी ऑप्शन आपके पास थे ना वो कॉमर्स के, आप चेक पेमेंट हो गया, आप बैंक लगा सकते हैं, वीचैट लगा सकते हैं, अली पे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी जितने प्लगइन्स आप लगाएंगे, जैज कैश हो गया, इजी पैसा हो गया। मैंने बच्चों से जैज कैश इजी पैसा लगाई थी। यहाँ अगर बेकरी की वेबसाइट जिसने बनाई थी तो वो तो जैज कैश इजी पैसा से ही लेगा ना। एचबीएल लगा सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। मतलब ऐसी बनी बनाई होगी, इसमें एडिशन हमें बस करनी होगी। बस ये देखो हो गया, प्लेस ऑर्डर कर दो। उसमें मतलब हम कोई भी कॉमर्स की जो वैसी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो बन सकते हैं। पूरी ई कॉमर्स बन के भी ऑर्डर भी आएगा। अच्छा वाओ, ऑर्डर आप एडमिन ऑर्डर भी देखेगा। एपटेक के पास आ जाएगा। चेकआउट हो गया। अबे VIP नजर आ रहा है आपको कि इस बंदे ने ये चीजें खरीदी बिलिंग एड्रेस के साथ, दिख गया सबको। अब आके जरा एडमिन पे देख लो, ये किसने क्या खरीदा है उसकी प्रोफाइल पे जाके क्लिक करके मिल जाता है आपको, ठीक है। माय अकाउंट पे जाएंगे, पहले हम दोबारा भी चले जाते हैं उसके ऊपर। पहले मैं एडमिन पैनल पे जाके देखती हूँ मेरे पास ऑर्डर आया या नहीं आया, क्योंकि मेरे पास एक ही आईडी से लॉगिन है ना। तो हम बाबर दोबारा यहाँ आजम, बाबर आजम ने बनाई है वो कॉमर्स की वेबसाइट। बाबर आजम ने बनाई। वो देखिए ऑर्डर बनाया, ऑर्डर बना गया। ऑर्डर आ गया। मैंने अभी आपको ई कॉमर्स कॉन्फ़िगर करना नहीं बताया। मैंने जो थीम बनी बनाई लगा बताओ उसमें ई कॉमर्स, उसको सिर्फ इस्तेमाल करना बताइए। देखें प्रोसेसिंग आ रहा है, अली खान ने ये खरीदा है, ऑर्डर आईडी भी आ रही है। खत्म हो गया, ई कॉमर्स बन गया। जो ऑर्डर करेंगे वो ऑर्डर आएगा। जो सामान खरीद, प्रोडक्ट अपने कैसे डालेंगे आप? प्रोडक्ट कैसे अपलोड करें? ये देखिए चूज एक्शन पे चले जाए, बता दें आपने करवा दिया नहीं करवाया, प्रोसेसिंग है, ओके हो गया, ऑन होल्ड है, कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीट कर दें आपका हो गया, खत्म कहानी। प्रोडक्ट यहाँ से डलेगा। जब मैं प्रोडक्ट जब आपको कॉन्फ़िगर करना बता रही होंगी ना तब बताऊंगी कि प्रोडक्ट कहाँ से डलेगा। अभी तो मैं वो कॉमर्स कॉन्फ़िगर करना नहीं बता रही ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि साइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ई कॉमर्स कोई भी साइट है ये, इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। हमने देखा एक कस्टम CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक पेज बनाए, इस पेज बनाने के बाद ये अब आपको कलर वगैरह चेंज करना है या स्लाइडर इमेजेस चेंज करनी है, ये सारी चीजें के प्रोडक्ट इमेज चेंज मत कीजिएगा, ये आप बैकएंड से करते हैं। जैसे PHP माइग्रेशन में डेटाबेस से करते थे ना, यस यस उसी तरह करते हैं, इसको मत छेड़िएगा। लेकिन अब देखिए ये कस्टमाइजेशन ये होती है, ये कस्टमाइजेशन 100% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट। ये कस्टमाइजेशन है। इस पे आप अभी मैंने आपको बताया कि आप किस तरह क्या लगा सकते हैं, मेन्यूज लगा सकते हैं। अभी कलर किसने चेंज किया था? मैंने। विजेट्स लगा सकते हैं, डिफरेंट विजेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर आए होम पेज सेटिंग में जाए, होम पेज सेटिंग में आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक नया पेज बनाना चाहें तो पेज बना सकते हैं। दोबारा अगेन हम आते हैं इसमें, क्योंकि ये पूरी साइट एलिमेंटोर पे बनी हुई है। तो एक है एडिट नॉर्मल पेज, ये WP का पेज बिल्डर है, वर्डप्रेस का अपना पेज बिल्डर है जो आपको थकाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है आपके एलिमेंटोर पे। तो जब आप एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। अभी देखिएगा, अभी जो इससे पहले वाला ब्लॉग सेट कर रहे थे हम, वो ब्लॉग सेट हमने प्योरली वर्डप्रेस के अपने पेज से किया, जिसमें हमने डाली चीजें। अब आप जो काम करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर, ये देखें ये फर्क होता है एडिट विद एलिमेंटोर में। मैं उसको इसीलिए कोई भी पेज बिल्डर खोलना नहीं चाह रही थी। एलिमेंटोर अब जाहिर सी बात है कि मैं पावर ऑफ द पेज तो करने वाली नहीं हूँ, इसको उसके कहाँ से करेंगे, स्क्रॉल भी नहीं कर सकते। बेचेंगे तो नहीं अपने सामान, जाहिर सी बात है। मैं भाई बेचेंगे ना, पैंट शर्ट बेचेंगे, क्या जा रहा है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है राइजिंग, आपको क्या लिखना है आप अपनी मर्जी से लिख लें। समर सेल रेसलिंग देख रहे हैं ना, तो समर सेल। चलो भाई समझ गए। इस तरह कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट है यहाँ पर ये देख रहे हैं बने, जो पेड प्लगइन होता है ना एलिमेंटोर का, वो तो आपको और फीचर्स देता है। ये तो बस बहुत छोटी सी चीज
चीज है कि आप इस पे चेंज कर रहे हैं। सही। ठीक है, शॉप नाउ बटन का कलर चेंज कर दें, यहाँ बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे 1000 किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। फाइंड मोर है, फाइंड मोर हटा के सिर्फ फाइंड लिख देती हूँ मैं इस पे। ये देखें, लिंक लगाना है इसके पीछे कोई, आप लिंक लगा लें। यहाँ पे कस्टम लिंक लगा लें, कस्टम लिंक लगा लें, कोई सा भी लिंक लगा सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक लगा दें, लेट्स सपोज मैं siyaset.com की लिंक दे देती हूँ। siyaset.com या कौन सी लिंक जो मिल रहा है वैसे देखिए। अब आप जब इसमें डालेंगे आइकन लगाना, बटन के ऊपर आप आइकन लगा लें, बटन की आईडी देंगे। बटन की आईडी क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि इस बटन की आईडी की मदद से अगर हम कोई और कस्टम सीएसएस करना चाहे ना तो इस आईडी पे जाके बटन की आईडी सेव कर सकते हैं। स्टाइल में है, ये देखिए स्टाइल पे आके टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं इसका। ओवर भी हो सकता है, क्या बात है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, एडिट विद बटन। और एडवांस आपने क्या करना है, अपडेट कर देना है। यहाँ से ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सेटिंग है, ये जनरल सेटिंग है इसकी। जनरल सेटिंग में फीचर इमेज आती है, ये इमेज आपको नजर आ रही है। अब आप अपनी कोई इमेज लगाना चाहें तो वो जो लड़की की इमेज है वो वहाँ पे जाके चेंज हो जाएगी। फीचर इमेज में कहीं पे देख लीजिएगा, जहाँ फीचर इमेज लगी होगी वहाँ पे ये चेंज हो जाएगी आपके पास। ठीक है, पेज लेआउट है आपके पास, इसको अपडेट करते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं और क्या है। बैकग्राउंड है, बटन बैकग्राउंड लिंक है, एडिटेड पे जाके अपडेट करते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा एक लिंक लगाया है मैंने। इस लिंक पे अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस का ही कोई पेज का लिंक लगा दे तो वो भी लिंक लगा सकते हैं, उसे कस्टम लिंक कहते हैं। अभी आप नैव बार बनाएंगे, नैव बार बनानी आनी चाहिए ना आपको, एक मेन्यू बार बनाना आना चाहिए, एक पेज लगाना आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे ही आपने इसको अपडेट कर दिया, इसको रिफ्रेश करें, ये देखें फाइंड पे क्लिक करें, चला गया सियासत। वाह, सियासत पे आ गए हम लोग। सियासत तो बाबर आजम टॉप क्या सियासत ये क्या हमें देखने खिलाते थे बिठाते थे। ओ हमें को पहले मैंने धंधे लगाया, दूसरे में हमें को उठा दिया हाथ में। अभी पे ध्यान दो तो अभी आया मुंह बना के बोला था बोलिए। अब आपको यहाँ पे एक नैव बार नजर आ रहा है। बिल्कुल। हम ये कलर चेंज कर दिया आपने। अब एक पेज खुद से बनाते हैं, एक ऐसा पेज बनाते हैं अबाउट अस का डैशबोर्ड पे आके, जिसमें हम 3-4 इमेजेस लगाते हैं, नैव बार सेट करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये पेज का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, यहाँ पेज का ऑप्शन आता है, पेज ये रहा आपके पास। बाकी सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। ये वो कॉमर्स का प्रोडक्ट है, इसको भी भूल जाएं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अभी प्लगइन्स, अपीयरेंस पे आने के बाद मेन्यूज बनाना है। पेज बनाने के बाद सबसे पहले हम आते हैं पेज बनाने पे, ऐड न्यू पेज। ठीक, ये पेज बना के फिर हम इसमें मेन्यू ऐड कर देंगे, ऐड न्यू पेज। इस पेज को आप एडिट विद एलिमेंटोर करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। देखिए और WP रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है, एक्टिवेट द प्लगइन ग्लोबली, किया हुआ तो है। कहाँ है? प्लीज एक्टिवेट प्लगइन ग्लोबली इन WP रिएक्शन डैशबोर्ड टू सी पोस्ट रिलेटेड। बहरहाल मैंने किया हुआ तो था। ये लोडिंग होने दो, जब तक हम इसको बैक पे जाके चेक कर लेते हैं WP रिएक्शन पे कहाँ पे आ रहा है। क्या बात है। तो हमें पूरा पेज बनाना है ना, बैक टू बैक वर्डप्रेस एडिटर नहीं, हमें इस पे पूरा पेज बनाना है। पेज बनाने के लिए पोस्ट बनाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पेज का मतलब होता है आपका HTML का एक पेज, पोस्ट का मतलब होता है कहीं पे भी एक पोस्ट सेट हो जाए। ठीक, ये देखें, अब आपने क्या करना है कि सही वाले पेज पे आप ये बेसिक चीजें आ रही हैं जिसमें आपको नैव बार और फूटर दे रहा है बस। अब मैं ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे ड्रैग विजिट या कंटेनर ऐड करना है। कंटेनर कैसा, ग्रिड या फ्लैग बॉक्स, मैंने कहा ग्रिड ऐड कर दें। ग्रिड के बाद मैंने कहा यहाँ पे 4 लगा दें इस पे, इस तरह से, ताकि हम 4 इमेजेस 4 जगह पे सेट करने हैं। ठीक, एक इमेज ये है, डबल क्लिक करें इसको ताकि इसमें चीजें अपलोड हो। मिस वो साइड से तो नहीं है, बेसिक इमेज हेडिंग साइड बार पे कहाँ आ रहा है, नजर आ रहा है? बिल्कुल ये आता है। सॉरी, ठीक है, एक ये इमेज यहाँ पर दे दिया, फिर उसके बाद इस इमेज के अंदर हम इमेज चूज कर लेते हैं कोई इसी, ये वाली इमेज चेक कर लेते हैं, ये हो गई इमेज। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा इस पे आते हैं। यहाँ पर गाड़ी आप टैक्स देना चाहते हो तो आप टैक्स दे दें। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं टैक्स देना चाह रही हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे। ये दिस इज अच्छा बच्चा, समझ लो, फिर नहीं बोलना कभी मुझे कि वर्डप्रेस पढ़ा दे। नहीं मिस, ये बहुत अच्छा, मजा आ गया। ये देखो, ठीक है, मैं अब इसको तो थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है, बहुत लंबा हो रहा था। फिर यहाँ आते,
फिर यहाँ पर आने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है आपको क्या डालना है, इसमें बटन डालना है, वीडियो लगानी है, तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। लिंक भी लगा सकते हैं, अलग है। हाँ लिंक भी लगा सकते हैं यूट्यूब का। अरे भाई वीडियो लगेगी ना बेटा, आप लिंक डाल दीजिएगा भले अपने मर्जी से। क्या बात है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्म डालना चाहिए, फिर हम काम करते हैं एक और इमेजेस यहाँ पे सेट करवा देते हैं। ठीक है, सही है। गाड़ी की करवा देते हैं। गाड़ी भाई, ये एक पेज बना है, सही है, ये एक पेज बहुत ही रैंडम सा बना है जो मैंने अपने एडिटर से बनाया है। मैंने एडिटर WP का एडिटर यूज नहीं किया, मैंने इसमें कौन सा एडिटर यूज किया है, वर्डप्रेस का। ठीक है, अच्छा, ये एलिमेंटोर का। इसको पब्लिश करते, इस पेज का नाम दे देंगे हम एक, क्योंकि इस पेज का नाम ही नहीं देना, गैलरी। इस पे आते हैं, इस पेज को देखते हैं, पेज आईडी ब्लॉग पेज आईडी आती है इसमें 4399 की पेज आईडी आ रही है। ये पेज है, यहाँ पे मेरा बन चुका है क्योंकि ये वीडियो डाली थी। तो कितने मतलब 2 मिनट के अंदर आपने एक पेज यहाँ पे डिजाइन कर लिया अपनी मर्जी से, सही है। अब यहाँ पर आए, इस पेज को एक नाम दे दें। डैशबोर्ड पे आने के बाद और पेजेस पे जाएं, कोई भी नाम अगर आप देना चाहें आप दे सकते हैं। कौन सा पेज बनाया था आपने, जो पेज आईडी के साथ था ये वाला, इसको एडिट करें और यहाँ पे इसका नाम देंगे। बाकायदा पेज का नाम दे सकते हैं। जब हम मेन्यू बार बना रहे हो ना, तो हमें पेज के नाम का पता होना चाहिए। ठीक, ये पेज का नाम दे देते हैं इसको। नहीं, ये तो खाली बन के रह गया था, ये पेज का नाम नहीं होगा, ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया था मुझसे, कोई और पेज का नाम होगा इससे। पेजेस में जाना पड़ेगा, और पेजेस के अंदर जाके आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको, सबसे नीचे होगा। ये कोई ऐसा पेज है, ये बनाया मैंने, नो टाइटल, ये भी नहीं है। नहीं ये नहीं है। पेज ढूंढना पड़ेगा आपको। ये 47 पिच कोड था, 4399 है ना, 4399, ये ढूंढना पड़ेगा बस। 4399 का पेज ढूंढना पड़ेगा। इससे शुरू में अगर मैं लगा देती ना नाम, तो फिर ये मसला नहीं आता आपको। टाइटल, फोर 399 यही तो है। इसको एडिट कर लेना, तो नाम दे देते हैं, गैलरी। मैं PP का नाम दे देती हूँ। क्या नाम है? अपडेट किया ताकि पेज का नाम तो है। पेजेस में सॉल्व पेजेस पे नहीं जाएंगे। हाँ, जो टाइटल आप देते हैं ना, वही टाइटल बेसिकली आपके पेज का टाइटल बन जाता है। ठीक है, उसी के पेज का नाम आ जाता है। फिर अभी हम एक नया नैव बार बना देंगे, वो नैव बार लग जाएगा, तो फिर आपका आराम से हो जाएगा। एक पेज रेडी हो गया। तो आप स्लाइडर लगा के प्लगइन से स्लाइडर लगाएं, WP लगाएं, जो आपको दिल चाहे आप लगाएं। ये भी मेरे ख्याल से बहुत खिचड़ी बन गया होगा आपका, जितना बढ़ा दिए। पहले इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग, उसके बाद जाके आपको चीजें आएंगी। PP का है मिस, ये रहा PP। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। ओके, अब एक होता है मेन्यू, नीचे आएंगे। मैं ये ड्रॉप डाउन बोलनी है आप, मेन्यू। हाँ? ये ड्रॉप डाउन वाला है। ओके, ये ना मैं इसको ये वाली चीज ऑन करना चाह रही थी, मैंने ये ऑन नहीं किया था। ये जो रिएक्शन लाइव नहीं आ रहे थे ना हमारे पास, वो इस वजह से नहीं आ रहे थे। ये फेसबुक वाले रिएक्शन है। ये फेसबुक वाले रिएक्शन है। याद है भी हमने एक पोस्ट बनाई है, बिल्कुल, उसमें कमेंट किया था, कमेंट करा था। उस पोस्ट पे जाएं, ये T20 वाला। उस पोस्ट पे जाके देखिए जरा कि रिएक्शन लगा या नहीं लगा। जैसे वो लाइक का होता है थंब वाला, वही वाला रिएक्शन आता है। ये अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं रिएक्शन इसमें, जो फ्री मिलेगा बेटा वही देंगे। ये रहेंगे, आ गया। ओहो, अब इसको पोस्ट कहाँ से ढूंढे हम? ये रहा, व्हाट्स योर रिएक्शन। एक तो ये आ रहा है इसमें, पोस्ट T20 कहाँ मिलेगा? पोस्ट कहाँ से मिलेगी हमें? T20 के नाम से था ना। पोस्ट का एक पेज तो गायब हो गया होगा ना इसमें। जी मिस, वो उसमें था ही नहीं, वो तो शादी वाली वर्डप्रेस पे डाला तो था। थीम तो थी, मैंने पेज तो बना होगा ना कहीं ना कहीं मेरा। पता नहीं, बनी तो होगी मेरी कहीं पे।
T20 लिखे हुए आ जाएगी कहीं ना कहीं। देखो रिएक्शन लग गया मेरे यहाँ पे, वो तो आ गया ये रहे। मैं जो रिएक्शन दूंगी वो रिएक्शन ये आपके पास आएगा। यही रिएक्शन आपके पोस्ट पे भी आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एक पोस्ट वाली चीज दोबारा खोलनी है। तो क्या हुआ? एवरीथिंग पे हो सकता है। मसला नहीं है। वैसे डॉट नेट होगी तो 5 मिनट में तो पढ़ाना मैं मसला नहीं। ये डॉट नेट में तो आप बंदे तबाही हो जाते हैं। सही है। आज तो एटेक में तुझे हम बैठेंगे। नहीं हम तो नहीं बैठेंगे, ड्रामे लगा रहे हैं। ठीक बंद हो जाएगा, हम बैठेंगे। हम नहीं ये देखिए आ गया रिएक्शन आपके पोस्ट पे। यस आप अगर लॉगिन होंगे तो आप इस पे जो भी रिएक्शन डालेंगे 1000 ऑन T20 आ गया। वाओ। एक रिएक्शन दिया इस पे, 4 लोग अगर इसमें रिएक्शन देंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक है। ये प्लगइन्स होते हैं ना सारे, तो इस तरह रिएक्शन बनता है। और बाकी अगर आप दो यूजर्स करेंगे, 2 यूजर आईडी से, तो 2 रिएक्शन आ जाएंगे आपके पास। बाकी आपके पास ये रहा ई कॉमर्स की एक थीम है, जो थीम लगानी बताई मैंने आपको। पेज तक बनाना बताया मैंने आपको। पेज जिस नाम से बना है बेसिकली उस नाम पे पेज है तो नहीं, क्या बताया था? वो पेज का कोई नाम नहीं है, कोई URL नहीं है, तो इससे बिल्कुल ये खाली खुलेगा भी जाएगा। मेरे पास कोई इस तरह का पेज है ही नहीं। जब तक आप मेन्यू बार नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बोलेगा ये, ठीक है। मेन्यू बार कैसे बनेगा? ये देखिए यहाँ से आते हैं, पेरेंट्स पे जाएंगे, मेन्यू पे आएंगे, सही है। यहाँ पर आने के बाद ये देख रहे हैं सारे के सारे। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये पुराना मेन्यू बार बना हुआ है ना, ठीक है। आप अगर कोई एक नया मेन्यू बार बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से बताएंगे कि भाई आपने एक नया मेन्यू बार बनाया है, और उस मेन्यू बार के अंदर ये सारी चीजें डालेंगे, इवन कस्टम लिंक भी डालेंगे। सही। ये इससे उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेन्यू बार डिलीट करना पड़ेगा। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, मैं मेन्यू नेम डाल दूं कोई एक नया माई, ठीक है। और माई के अंदर मैं ये कर दूं कि मुझे ये जो पी वाला पेज है मेरा, तो मैंने ये ऐड करवाना है, ऐड टू मेन्यू, क्योंकि पहले मेरे पास था नहीं ना, तो मैंने ये ऐड टू मेन्यू करवा दिया। अब इसमें लिंक लगाना है, तो मैंने ये कहा कि मुझे कस्टम लिंक दे दें आप। कस्टम लिंक दे देते हैं उसमें। अब यहाँ पर जाके ये जो कस्टम लिंक है, किसी भी पोस्ट का लिंक डाल दें, आपकी मर्जी है। आप किसी पेज का तो लिंक डालेंगे ना। ये पेज पे आते हैं, ऑल पेजेस। मिस हमने जो बनाया था वो उसका लिंक नहीं दे तो रहे अभी मैं इसका बता रही हूँ। हाँ, ये आ गया आपके पास व्यू। ये व्यू पे जाने के बाद मेरे पास एक कस्टम लिंक जनरेट करके देगा। ये देखिए, ये कस्टम लिंक आ रही है, जनरेट हो गया। इस कस्टम लिंक को मैं इस मेन्यू में डाल दूँ, ऐड टू मेन्यू। ओ मेन्यू आइटम कस्टम लिंक यहाँ पर आएगा, मुझे इसका नाम यहाँ पर देना चाहिए था। ये क्या सिस्टम? मेन्यू आइटम का नाम चेंज कर दें। क्या नाम है My. पेज का? अच्छा वो पीपी। ये मेन्यू। अब जाके आपको उसको ढूंढना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइमरी मेन्यू में लगाया है इसको, फूटर मेन्यू में लगाया है इसको, आपकी मर्जी है। ऑफ कैनवास मेन्यू, लॉग आउट इन अकाउंट मेन्यू। बहुत सारे मेन्यू है, जिस मेन्यू पे लगाना था, क्योंकि एक मेन्यू तो बनाया था ना। ये देखिए पीपी आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके मेरा पेज ओपन हो रहा है। उसका मतलब है हमने नया बार में कस्टम लिंक भी डाल दिया।